दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है भक्ति एंड आस्था के चैनल पे। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं नई वीडियो। कर्म प्रधान है हमारा जीवन, तो कर्म तो खूब सारे करने हैं दोस्तों, लेकिन कर्म के साथ साथ अगर हमारा जीवन में आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों, तो लक्ष्मी माता धन की देवी को थोड़ी सी उपासना कर ले। इस दिवाली पर दिल से, सच्चे दिल से कर ले, माता रानी को मनाएं दोस्तों, और आप देखेंगे लक्ष्मी माता आपके घर पे ज़रूर निवास करेगी। दोस्तों शुरू होती है धनतेरस से पूजन। जो दिवाली की पूजन होती है वो 5 दिन होती है। धनतेरस से ले करके भैया दूज यानी कि यम द्वितीया जिसको हम कहते हैं, 5 दिन पूजा का नियम होता है। सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाली हूँ धनतेरस की पूजन आपको कैसे करनी है और कितने बजे करनी है। दोस्तों इस बार दिवाली 19 तारीख की है, 19 अक्टूबर की है, और धनतेरस उसके 2 दिन पहले आता है, वो है 17 अक्टूबर। कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है, 13th डेट होती है, उसको हम धनतेरस मनाते हैं। ऐसी मान्यता आती है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, और धनतेरस को गणेश जी, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और यम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस बार पूजन का शुभ समय आपका आ रहा है 17 अक्टूबर मंगलवार के दिन। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:20 से लेकर के 8:17 तक। दोस्तों इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से धन, स्वास्थ्य और आयु बढ़ती है। इससे यम प्रसन्न होते हैं और जीव की अकाल मृत्यु नहीं होती है। घर के बाहर दिया जला कर रखा जाता है और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घर में नए बर्तन, गाड़ी, सोना आदि खरीदना शुभ माना जाता है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस प्रकार आपको पूजन करना है। कहीं पर भी एक साफ सुथरी जगह आप ले लें अपने घर में, वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें। उसके बाद उस पर कच्ची मिट्टी या गोबर ले करके, गमले में से आप अपने पौधे में से ले सकते हैं, या फिर गाय का गोबर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं थोड़ा सा, और फिर वहाँ पर पे आप वहाँ पे आप गोली बना लें। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी पाटे पर भी या पाटिये पर भी ये उपाय कर सकते हैं। पाटिये पर लाल कपड़ा थोड़ा सा बिछा लें और उस पर दोस्तों आपको 4 सुपारी लेनी है। ध्यान रखें, 4 सुपारी, थोड़ी सी मौली, थोड़े से रोली चावल, थोड़े से फूल आपको ये ले लेने हैं। थोड़ी सी मिठाई, अगर मिठाई ना हो तो आप शक्कर से काम चला सकते हैं। आपको दोस्तों चाहिए एक कच्ची मिट्टी का दिया। यम दिया कच्ची मिट्टी का पूजा जाता है दोस्तों, और उसको आप दिन में ही बना करके थोड़ा सा रख ले। कच्ची मिट्टी से थोड़े सी गमले से अपने पौधे में से मिट्टी ले लें और उससे एक दिए के शेप में दिया बना लें, उसको सुखा लें, और शाम को इसी दीप में आपको पूजन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो आप नॉर्मल दिया पूजें, कोई हर्ज नहीं है। जिसके जिसकी जैसी श्रद्धा शक्ति, और थोड़ी सी तुलसी अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का दिन है, और इसलिए धन्वंतरी देवता की पूजा में तुलसी, दूब आदि चढ़ाना, जो भी जड़ी बूटियाँ हैं वो चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों सबके ऊपर एक सिकोरा, जो मिट्टी का सिकोरा होता है, अगर आपने लॉकर में रखा हुआ है गणेश जी ऑलरेडी सुपारी से बना करके, तो आप उस गणेश जी को पूजा में रख सकते हैं। आप चाहें तो छोटी सी कोई मूर्ति है आपके पास गणेश जी की, वो आप रख सकते हैं, कोई फोटो है वो रख सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी को आपको पाटिये पे स्थापित करना है। ओम गण गणपतये नमः मन में, या ओम गणेशाय नमः ऐसा मन में भाव करते हुए गणेश जी का आह्वान करना है। ध्यान रखें दोस्तों, पूरी पूजा आपको उत्तर मुखी या पूरब मुखी होकर के करनी है। जो दिया आप जलाएंगे उसका मुख आपका दक्षिण की ओर होना चाहिए। और ध्यान रखें पूजा से पहले अपने शरीर की शुद्धिकरण अच्छे से कर लें, स्वच्छ कपड़े पहने और परिवार सहित आपको ये पूजन करनी चाहिए। दोस्तों अब गणेश जी की स्थापना करने के बाद गणेश जी की पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। इसके बाद आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है। भगवान धन्वंतरी की चित्र या मूर्ति आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जो सुपारी आपने लिया है, मैंने आपको 4 सुपारियाँ अपने साथ रखने बोली है। दूसरी सुपारी, एक तो हमने गणेश जी की रखी, अगर गणेश जी आपके पास हैं तो आपको सुपारी की यूज़ नहीं है, और आप फोटो या मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आप
एक सुपारी पे मौली लपेट के कुबेर जी का भाव कर करके आप हाथ में फूल और अक्षत लेते हुए उनका आवाहन करेंगे। कौन सा मंत्र बोलना है आपको? आप सबसे पहले नॉर्मल बोल लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप धन्वंतरी देवता की जय, धन्वंतरी देवता की जय। धन्वंतरी देवता कौन हुए? आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है दोस्तों, धन्वंतरी देवता की देन होती है और इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारी निरोगी काया रहे। आपको एक छोटा सा मंत्र आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, सत्यम च येन निरतम रोगम विधूतम अन्वेषित च सविधिम आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरिम च सततम प्रणमामि नित्यम। इस मंत्र का आप जप करें। इसके बाद पूजा स्थल पर चावल चढ़ाएं, आचमन के लिए कुछ जल की बूंदें छोड़ें और भगवान की जो आपने सुपारी के धन्वंतरी देवता बनाए हैं या आपके पास मूर्ति आदि है, उस पर थोड़े से गुलाल, पुष्प, रोली, गंध और अबीर चढ़ाते हुए उनको किसी भी नैवेद्य का भोग लगाएं। हो सके तो खीर का भोग लगाएं, नहीं तो नॉर्मल आप कोई भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ें। अब मूर्ति पर आपको पान, लौंग, सुपारी और मौली भेंट करनी है। यदि संभव हो तो आपको उनके ऊपर कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, तुलसी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी आदि अर्पित कर देनी है। इससे भगवान धन्वंतरी पसंद होते हैं और पूजा के अंत में भगवान धन्वंतरी को एक नारियल या श्रीफल जो हम कहते हैं और दक्षिणा चढ़ा करके उनकी आरती करनी चाहिए। दोस्तों, ये हुई डिटेल्ड पूजा विधि। जो लोग धन्वंतरी की पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ यम दिया की पूजा करते हैं, तो वो गणेश जी को स्थापित करेंगे, उनके ऊपर धूप दीप आदि सब अपनी पंचोपचार पूजा करेंगे। उसके बाद एक सुपारी रख करके धन्वंतरी देवता का ध्यान करके उनकी भी पंचोपचार पूजन करेंगे। इसके बाद आपको एक सुपारी, दूसरी थर्ड सुपारी लेनी है, उससे आपको कुबेर देवता की पूजा करनी है। धनतेरस को भगवान कुबेर का जन्मदिन माना जाता है दोस्तों, और इस दिन कुबेर भगवान की पूजा करना अति शुभ माना गया है। और इस दिन शुभ मुहूर्त देख करके अपनी ऑफिस या दुकान में आपको नई गद्दी बिछानी चाहिए। शाम को आपको भगवान कुबेर की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में दिया ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, ध्यान से रखें, तिजोरी बहुत बड़ी हो तो ही उसमें सामने में दिया रखें, वरना उसके बाहर में आप जला लें, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैम आपने तिजोरी में नोट है सारे स्वाहा कर दिया आपने। धन के देवता कुबेर का ध्यान करने के लिए छोटा सा मंत्र है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये मंत्र मैंने पहले भी दिया हुआ है। इस मंत्र का जप करने से या इस मंत्र का सिर्फ सुनने मात्र से माना जाता है कुबेर देवता का आपके घर में वास होता है। तो धनतेरस के दिन अपने घर में इस मंत्र की गूंज आपके घर पे ज़रूर होनी चाहिए। मंत्र कौन सा है? यक्षाय कुबेराय वैश्वणाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दापे स्वाहा। इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र से भगवान कुबेर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद कपूर से आरती करके भगवान को फूल और चढ़ावा अर्पित करें। दोस्तों, ये हो गई हमारी गणेश जी की पूजा, धन्वंतरी की पूजा और कुबेर जी की पूजा। अब आते हैं हम फाइनली यमराज जी की पूजा पर। माना जाता है कि धनतेरस इसके बाद हमें यम का दिया जलाना है। यम का दिया हम जलाएंगे दक्षिण मुखी करके। हमारे घर पे दक्षिण इधर है तो हम दक्षिण मुखी करके यम का दिया जलाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, यम का दिया जब रखें उसके पहले थोड़े से चावल रख लें, इसके ऊपर अब आप यम का दिया जलाएंगे। दोस्तों, यम का दिया जलाने के बाद आप दिए की भी पंच उपचार पूजन करें। आपको दिए की भी पंच उपचार फल फूल नैवेद्य सभी चीज़ों से पूजन करनी है आपको। सभी लोग बारी बारी, जितने फैमिली मेंबर हैं सभी इसी विधि से पूजा करें, खुद के सिर पे टीका निकालें और दोस्तों फिर लास्ट में यम देवता की प्रार्थना करें और धूप खाएं। इसके बाद आप जो दिया है इसमें हम कौड़ी डाल देते हैं। दोस्तों, एक कौड़ी हमने लेके रखी है, इस दिए में आपको कौड़ी डाल देनी है। ये तरीके से आपको पूजन करना है।
को जो भी इंसान यमराज के नाम का दिया जलाता है, उसे दक्षिण दिशा में रखता है, उसकी या तो उसके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। 7 पीढ़ियों तक यमराज रक्षा करते हैं अकाल मृत्यु से। इसलिए धनतेरस की शाम हम सभी लोग अपने आंगन में यमराज देवता के नाम पर दिए जलाते हैं और दोस्तों इसीलिए उसको यम का दिया बोलते हैं। कई लोग इस दिन यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। दोस्तों नॉर्मल लोगों को व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बहुत कष्ट है, काल सर्प योग है, तो आप व्रत को रख सकते हैं। यमराज भगवान की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए शाम को जब आप दिया जलाएं तो दोस्तों आप चाहें तो मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मली हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे यम देवता हमारे जीवन में अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा करिए। मंत्र फिर भी आपको बता देती हूँ दोस्तों। मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति ओम यमाय नमः। आप अगर पूरा मंत्र ना बोल सकें, आप सिर्फ ओम यमाय नमः भी बोल सकते हैं। दोस्तों इस विधि से आपको पूजन करनी है और ध्यान रखें दोस्तों, कुछ एक चीज़ें आपको मैं बता दूं। आपको धनतेरस वाले दिन नई झाड़ू और सुपड़ा खरीद करके धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। आप पूजन के समय अपने सामने झाड़ू और सुपड़ा भी रख सकते हैं और शाम को जब आप दिए जलाएंगे तो दुकान और ऑफिस अगर आपने करके रखा है, आपकी खुद की है, तो वहाँ भी आपको दिया ज़रूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें दियों का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। साथ में ही उसमें कुछ सिक्के डाल करके दिए को रात भर जलने देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। यम के दिए में आपको 1 कौड़ी डालनी चाहिए। ये हो गई अब लक्ष्मी माता की पूजा। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आपके घर पे परमानेंट निवास करे तो ये कौड़ी आपको दिए में ज़रूर डालनी है। यम के दिया में आपको तेल से पूजा करनी चाहिए। तेल डालने के बाद उसमें 1 कौड़ी डालें और फिर आप दिए को जलाएं। जब उसको मेन गेट के बाहर आप दिए को दक्षिण मुखी करके रख देंगे। इस दिए को जब पूजा होने के बाद आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर रखना चाहिए और ध्यान रखें मुख्य द्वार के बाहर रखते वक्त दिए का मुख दक्षिण मुखी होना चाहिए। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक और तांत्रिक दिया होता है ये, और इसमें जो कौड़ी आपने डाली होती है वो बहुत ही सावधानी से रखनी चाहिए। मुख्य द्वार पे आप बैठे रहें लेकिन ध्यान रखें बुझते हुए दिए को आपको नहीं देखना है। और जब दिया बड़ा हो जाए, तेल बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी डालें। दिया जब बड़ा हो जाए उसमें से आप वो कौड़ी को निकाल लें और अपनी तिजोरी में जो आपकी चांदी के सिक्कों वाली कटोरी है या आपने कोई पोटली बना के रखी है वो कौड़ी आपको उसमें रख देना है। दोस्तों माला माल करती है ये वाली कौड़ी। और दोस्तों ध्यान रखें हर साल अगर हो सके तो नई कौड़ी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पॉसिबल नहीं है किसी रीज़न से कि नई कौड़ी ला सके तो पुरानी आप कोई भी कौड़ी ले करके उसको गंगा जल और पंचामृत से शुद्ध करके आप फिर से यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी तांबा, पीतल, चांदी या सोने से निर्मित की गई चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। इससे माना जाता है कि धनतेरस पर कुबेर देवता आपके घर पे विराजमान होते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कुछ चीज़ें आपको धनतेरस के दिन और करनी है। आई होप वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों, बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये तो हुई हमारे धनतेरस पर यम पूजा का नियम। दोस्तों आपको मैं बहुत जल्दी बताऊँगी धनतेरस वाले दिन आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखनी है। एक जल्दी से आपको नॉर्मल बता देती हूँ। सुबह उठते ही आपको अपने हाथों को देखना है। एक पेड़ की टहनी तोड़ करके लाएं जिस पे चमगादड़ रहते हों और गौ माता को भोजन उस दिन ज़रूर निकालें। किसी भी मंदिर में जाकर के केले का पेड़ लगाएं और अपने घर में समृद्धि के लिए पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग करें। माता लक्ष्मी को पूजा में 1 लौंग अर्पित करें और सफ़ेद चीज़ों का दान करें। साथ ही किसी गरीब, दुखी और रोगी जिसकी भी हो सके सहायता ज़रूर करें। और दोस्तों इसके बाद एक दिया जो आपने टोटके के लिए रखा था उसका प्रयोग आप वेट करें। मैं 12